ऐसा दिमाग दुरुस्त किया ना मॉम मैंने इसका, सारी ज़िंदगी याद रखेगी। इतनी बेशर्म है, इतनी बेइज्जती के बाद भी मॉम उसके चेहरे पर शर्मिंदगी नामी कोई चीज़ भी नहीं थी। छोटे लोग ऐसे ही होते हैं। और मॉम, ये सुदेश का मुंह मेरे साथ कब तक सूजा रहेगा? आपको पता है सुबह मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी, मैंने उसे आवाज़ दी, वो मेरी आवाज़ पे रुका तक नहीं। बाद में मुझे ड्राइवर के साथ यूनिवर्सिटी जाना पड़ा। ठीक हो जाएगा, उसे बस गुस्सा है। 2 कौड़ी की लड़की की अपनी बहन के साथ मुकाबला करने की कोई तुक बनती है? जस्ट फॉरगेट अबाउट हर। तुमने भी इस लड़की को अपने सर पे सवार किया हुआ है। मॉम, मुझे नफरत है उससे, गुस्सा आता है उसे देखकर, मुझे जहर लगती है वो मुझे। सुदेश, इधर आओ। मॉम, मैं भी बहुत थका हुआ। मैं जानती हूँ तुम नाराज हो। तो क्या नहीं होना चाहिए था? तुमने एक गैर लड़की के लिए अपनी बहन से इतनी बदतमीजी की। मामा, वो मेरी गेस्ट थी और सजल उसके साथ मिसबिहेव कर रही थी। तुम्हें उस लड़की को पार्टी पर बुलाने की जरूरत ही क्या थी? पार्टी मेरी थी, और क्या मैं अपनी पार्टी पे अपने दोस्तों को बुलाने के लिए तुमसे इजाजत लूंगा? हाँ, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरी उससे लगती है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उससे यूनिवर्सिटी में लड़ती हो, लेकिन वो मेरे बुलाने पे कल आई थी सजल। शी वॉज माई गेस्ट। लेकिन तुमने गाड़ी भेजी उसको लेने के लिए, क्या वो खुद नहीं आ सकती थी? मॉम, खुद कैसे आती बेचारी, इतनी दूर रहती है, कराची के दूसरे तीसरे चौथे कोने में। अब गाड़ी तो नहीं होगी ना उन बेचारियों के पास, गरीब कहीं की। बसों में आती है मॉम, बसों में। दोस्ती बढ़ाने से पहले कम से कम अपने स्टेटस का तो ख्याल रख लेते। अब आपके इस मशवरे का कोई फायदा नहीं है मॉम, क्योंकि मैं ऑलरेडी उससे दोस्ती बढ़ा चुका हूं। देखा मॉम, आपने देखा, आपकी बात तक नहीं सुनी उसने। डोंट वरी, कुछ दिनों में उसको भूल जाएगा। तुम जानती हो उसको नई लड़कियों से दोस्ती करने का बड़ा बुखार है, वो भी उतर जाएगा। उतरने तो दीजिए ये बुखार, फिर देखिए मैं समाहा का हाल क्या करती हूँ। पूरी यूनिवर्सिटी में मैंने उसे जलील नहीं किया ना, तो मेरा नाम ही सजल नहीं। समाहा, तुम सुदेश से कभी दोस्ती खत्म नहीं करोगी? क्या है सानिया, कितनी बार वही सवाल पूछोगी तुम? भाई, मुझे वो सीरियस नहीं लगता तुमसे। उस जैसे लड़के सिर्फ लड़कियों के साथ टाइम पास करते हैं। मेरे साथ वो ऐसा नहीं करेगा। मेरा तो बस सोच सोच के मेरी सांसें रुक जाती हैं कि जब वो तुम्हारी आंखों के सामने किसी और लड़की का हाथ थामेगा ना, और तुम उसके पीछे भाग रही होगी रोते हुए चिल्लाते हुए, तब पता चलेगा। तुम इत्मीनान रखो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बल्कि वो बहुत जल्द आएगा हमारे घर पे मेरा रिश्ता मांगने के लिए, और वो भी सज्जल के साथ। आ ही ना जाए सज्जल, शदीद चिढ़ती है तुमसे। तो चिढ़ती रहे, मेरा उससे क्या मतलब? मेरा तो मतलब वैसे भी सुदेश से है ना। समाहा, कमजोर सहारे कभी भी मजबूत साथ नहीं बनते। तो पहले उसका साथ तो मिलने दो, मजबूत उसे मैं खुद बना लूंगी। इस घर में खाना मिलेगा या नहीं, या भूखा ही सोना पड़ेगा? पता नहीं इस घर की औरतें क्या करती रहती हैं। जल्दी चलो, अब्बा का मीटर हाई हो रहा है। तुम जाओ, मैं खुद ही आ जाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। ओ, आज हाजी साहब ने एक रिश्ते का बताया है, कल वो लोग आ रहे हैं। साहबजादी से कहो कि उनसे जरा ठीक से मिले। अब आप उन्हें मना कर दें, मैं ऐसे ही पढ़ाई खत्म करने से पहले शादी नहीं करूंगी। फिर जबान चलाई तूने? मैं उनसे कह चुका हूं। ठीक है, बुला ले उन्हें सानिया के लिए। ये कैसे हो सकता है? तो बड़ी बैठी रहे और मैं छोटी को आगे कर दूं?
कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि छोटी की शादी पहले नहीं हो सकती? जबान चलवा लो इससे। न मां की इज्जत का ख्याल है न बाप की इज्जत का। ये सिखाया तालीम ने तुझे? बाबा, तालीम को आप इल्जाम ना दें। तालीम अपना हक मांगना सिखाती है। कौन सा हक? शादी से पहले औलाद माँ बाप के कहने पर चलती है, खास तौर पर लड़कियां। बाबा, लड़कियां माँ बाप की प्रॉपर्टी नहीं होती। ये बात आप जहन से निकाल दें। तो क्या उन्हें मादर पिदर आजाद फिरने दूं? कम से कम इतनी आजादी तो दे दे कि इंसान अपनी मर्जी से सांस ले सके। चुप हो जाओ समाहा, बाप के सामने क्यों जबान चला रही हो? पहले खुद सर बनाती हो, फिर टोकती हो। अब सिर्फ बाप के सर में जूता मारने की कसर रह गई है, बस। हद कर दिया आज जो तुमने। इतनी बहस, इतनी जबान दराजी। तो मैं क्या करूं अम्मी? हर दिन किसी उल्टे सीधे को पकड़कर ले आते हैं। हाँ कर दूं, मैं मान जाऊं। आपने तो इस तरह अपनी जिंदगी गुजार दी, लेकिन मैं नहीं गुजार सकती। जुदा मत हो